बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फेडरल गोट एंड कैटल फार्म। मैं मोहम्मद आबिद। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे। तो व्यूअर्स, आज हमारी वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और सवाल नंबर 3 और 4 का मैं इसमें जवाब दूंगा इंशाल्लाह डिटेल से। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आएगी। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाकर उस पर ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मेरी तमाम वीडियोस जो है जो आने वाली है वो आप तक पहुंच सके बआसानी, जल्द अज जल्द। तो व्यूअर्स, जिन जिन लोगों ने अभी तक पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो मैं वीडियो के लास्ट में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप पार्ट नंबर 1 भी देख सकते हैं। या जो मेरे चैनल पे जाकर फेडरल गोट एंड कैटल फार्म के नाम से चैनल है तो उस पे जाकर भी वो डायरेक्ट वीडियो देख सकते हैं। पार्ट नंबर 1, सर्दी के मौसम में जानवरों के क्या ख़ास ख्याल होते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें सवाल दिखाता चलता हूँ जिन सवालों का जवाब मैंने पहले पार्ट नंबर 1 में डिटेल से दिया है। देखिए व्यूअर्स, ये सवाल नंबर हमारा 1 है। ठीक है, सवाल नंबर 1 है कि सर्दी के मौसम आने से पहले क्या काम करने चाहिए। इसका मतलब ये कि अपने बाड़ों में या अपनी घर की छत पे जहाँ पर हमने जानवर पाले में, वहाँ पर हमें क्या क्या काम कर लेने चाहिए सर्दी के मौसम आने से पहले। सवाल नंबर 2 है कि सर्दी के मौसम में जानवरों के क्या ख़ास ख्याल होते हैं। मतलब जो सर्दी का मौसम जब आ जाता है तो हमें जानवरों को किस तरीके से रखना है अपने पास और उनके क्या क्या ख्याल हमें करना है कि वो बीमारी से महफूज रहें और दीगर चीज़ों से महफूज रहें, सेहतयाब रहें। अच्छा, हमारा अब जो है हमारा सवाल नंबर 3 और 4 है। सवाल नंबर 3 इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि सर्दी के मौसम छोटे यानी बकरे और दुम्बे या बड़े जानवर यानी गाय और बछड़ों को चारे के अलावा कौन सी चीज़ खिलाते हैं। ठीक है, तो उस सवाल नंबर 4 है कि सर्दी के मौसम में हमें अपने फार्म पर कौन सी दवाइयाँ हंगामी हालात यानी फौरी तौर पर बीमारी से निजात के लिए रखनी चाहिए। तो सवाल नंबर 3 का पहले आपको डिटेल से जवाब दूंगा। उम्मीद है कि आपको मेरी पूरी बात समझ में आएगी। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स देखें, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में पार्ट नंबर 1 में आपको बता दिया था कि आपने अपने जानवरों को कहाँ रखना है सर्दी के मौसम में, किस तरीके से हवा से बचाना है। तो वहीं से शुरू करते हैं। जब आप जानवर सुबह के टाइम मतलब कमरे से उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है, तो मैंने पूरा तरीकाकार बताया था कि आपने डायरेक्ट बाहर नहीं निकालना। तो आपने क्या करना है वो आपको पहले वीडियो में बताया तो मैंने। लेकिन जब आप धूप में उसको निकाल के खड़ा करेंगे, चारा खिलाने के बाद धूप में जानवर को निकाल दिया और बाहर खड़ा कर दिया धूप में, और ताकि उसको जिस्म को धूप लग सके, तो आपने उस वक्त जो है उसको घी खिलाना है। देखें, ये इसी तरीके से जैसे हमने गर्मियों में तेल, ठीक है, और दही खिलाई है, दूध पिलाया है, इस तरह की चीज़ें करी हैं, तो आपने सर्दियों में भी अब हमें तेल नहीं पिलाना, क्योंकि तेल की तासीर होती है ठंडी और वो गर्मियों में पिलाया जाता है, और घी की तासीर गर्म होती है, हम सर्दियों में जानवरों को पिलाते हैं। तो आपने अब सर्दी में घी पिलाना है। ठीक है, घी पिलाने का तरीकाकार ये है कि अगर आपके पास बछड़ा है और आप पहली बार घी पिला रहे हैं तो आपने उसको 40 से 50 ग्राम से शुरुआत करनी है। ठीक है, घी पिलाने की। और अगर आपके पास बकरा है तो आप पहली बार घी पिला रहे हैं उसको, तो उसने पहले कभी नहीं पिया, तो आपने उसको ऐसे ले लें कि 10 से 12 सीसी। ठीक है, 10 सीसी ले लें। ठीक है, और आपने घी उसको स्टार्ट कर देना है। मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि आपने किस तरीके से घी पिलाना है। जानवर को धूप लगा देंगे, मतलब सुबह की धूप में उसको बांध देंगे और जानवर के जिस्म में गर्मी पैदा हो जाएगी। तो आपने जो ना फ्रिज का रखा हुआ घी नहीं पिलाना। आपको याद रहे कि आपने फ्रिज से घी निकाल लेना है और उसको भी मतलब घी को आपने किसी ऐसी जगह पे रख देना है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। जब वो नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए तो आपने किसी भी नाल के ज़रिए या किसी भी तरीके से, हाथ के ज़रिए किसी भी तरीके से जानवर के मुंह में डालना है और उसको घी को पिलाना है। अच्छा, घी पिलाने के फ़वाइद हैं कि नंबर 1 पे तो ये है कि वो स्किन के अंदर जो है ना शाइनिंग लेकर आता है। मतलब गैर ज़रूरी जो बाल होते हैं जानवरों के ऊपर, बड़े बाल जो बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे होते हैं, वो उतर जाते हैं और स्किन बिल्कुल नरम और मुलायम हो जाती है और बिल्कुल चमकदार हो जाती है। जब जानवर धूप में खड़ा होता है तो उसकी स्किन चमक रही होती है और ये रिज़ल्ट आपको 10 से मतलब 15 से 20 दिनों में नज़र आना शुरू हो जाता है। अच्छा, सबसे पहले तो ये हो गया। सेकंड नंबर पे ये कि जानवर का अंदर का निज़ाम, मतलब खाने की नाली से लेकर आंतों तक बिल्कुल हर एक निज़ाम जो है ना उसमें खुश्की ख़त्म हो जाती है और बिल्कुल चिकनाहट पैदा हो जाती है। और जानवर का मैदा भी सही रहता है, मैदे में भी चिकनाहट होती है, खुश्की ख़त्म हो जाती है। देखिए, खुश्की ही मतलब अगर दांतों में खुश्की आ जाती है तो जानवर जो है ना कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और अफारे का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है, ज़्यादा हो जाता है।
तो इससे मतलब अफारा नहीं होता घी पिलाने से कि अंदर का निज़ाम चिकना रहेगा, तो हाजमा भी अच्छा होता है। धूप में खड़ा करके पिलाने की वजह ये है कि घी जो ना जमता बहुत जल्दी है, ख़ास तौर पे ठंड के मौसम में तो बहुत ही जल्दी जम जाता है। तो जब आप घी पिलाएंगे तो जानवर को 1 से 1.5 घंटा मज़ीद धूप में खड़ा रखें, ताकि उसकी जो उसकी खाने की नाली है और उससे घी जो ना पूरा उतर जाए और मैदे को भी हज़म करने में आसानी हो। वीवर जी, तो हो गया पूरी मतलब घी की डिटेल। अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है ये कि घी पिलाने के 1 से 1.5 घंटे बाद जानवर को आप पानी पिला सकते हैं। ठीक है, पानी पिलाने की सर्दियों में टाइमिंग ये है कि सुबह से लेकर और शाम असर तक आपने जानवरों को पानी पिलाना है। ठीक है, असर के बाद आपने जानवरों को पानी नहीं पिलाना, क्योंकि पानी पिएंगे तो उनको ठंड लग जाएगी और नमूनिया, बुखार, नज़ला, खांसी होने का ख़तरा रहता है। तो आपने असर के बाद पानी नहीं पिलाना। अब शाम का चारा जब आप डाल देंगे तो शाम का चारे के 1 से 1.5 घंटे बाद आपने जानवरों को कहवा बनाकर देना है। कौन सा कहवा देना है वो मैं आपको मुख्तसर इसमें बता देता हूँ। वैसे मैं उस वीडियो का लिंक भी इसमें दे दूँगा कि मैंने पहले पूरी डिटेल से एक वीडियो बनाई थी कि ठंड के मौसम में या बारिशों के मौसम में अपने जानवरों को कहवा पिलाना है। अच्छा, याद रहे यहाँ पर वो उन जानवरों की बात हो रही है जिनको कहवा पिलाना है जो गियाबन नहीं है। ठीक है, गियाबन जानवरों की बात नहीं हो रही। गियाबन जानवरों को आपने ये वाला कहवा नहीं पिलाना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। जैसे तो आपने पूरा एक गुड़ ले लेना है बड़ा। ठीक है, लेनी है 1 टेबल स्पून आपने दालचीनी ले लेनी है, और आपने अदरक का चौथाई हिस्सा ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपने थोड़ी सी अजवाइन, 2 चुटकी आपने अजवाइन ले लेनी है। ये सब चीज़ें आपने मिलाकर 2 से 2.5 गिलास पानी में आपने इसको बॉईल करना है, और मुसलसल आपने चमचा चलाते रहना है जब तक गुड़ हल नहीं हो जाता। जब पानी में गुड़ हल हो गया तो आपने इतना पकाना है कि उसका आधा गिलास का पानी, मतलब आधे गिलास जितना पानी जल जाए, और उसके बाद आपने उसको ठंडा करने के लिए छोड़ देना है, इतना कि नीम गर्म। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कितना ठंडा करना है। हाथ का जो हमारा ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाली जो जगह होती है, आप हाँ, ये वाला जो हिस्सा होता है आपने इतना गर्म करके मतलब उसको बॉईल करके इतना ठंडा करना है कि जब आप यहाँ पर डालें तो आपको हल्का हल्का गर्म महसूस हो आपको, लेकिन यहाँ पर लगे ना। ठीक है, आपने ये करना है, और आपने वो अपने बड़े जानवर को आपने पिला देना है। अच्छा, इसी तरीके से जब आप बकरे को पिलाएंगे तो सब चीज़ आधा आधा कर लें, और इसी तरीके से आपने रात में बकरे को पिलाना है। और ये कहवा आपने हफ्ते में 2 बार पिलाना है अपने जानवरों को, या सर्दी ज़्यादा है तो आप 3 से 4 बार भी कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, थोड़ा ज़्यादा गर्म होता है तो आपने बहुत ज़्यादा नहीं पिलाना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा पिला दें, थोड़ा थोड़ा सा, ताकि उनके जिस्म में गर्मी मिल जाए उनको। ये तो है कहवा। अब आते हैं हम एक आपको बेहतर एक फार्मूला, एक बहुत अच्छी चीज़ आपको बताता हूँ जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। जो लोग ब्रीडिंग के तौर पे जानवर रखते हैं अपने पास, मतलब उनके पास कोई ब्रीडर है, देखें इसमें ब्रीडर का भी फ़ायदा है, मतलब ब्रीडिंग के लिए भी रख सकते हैं, और उसमें जो ना मतलब उनको ठंड भी नहीं लगेगी। खजूर आती है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की खजूर होती है, बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब सी होती है वो, अमूमन हम लोग को खाने के लिए यूज़ नहीं करते। तो वो बहुत सस्ती मिल जाती है और 1 किलो में काफ़ी सारी मिल जाती हैं, आपने वो ले लेनी है। ठीक है, अगर आपके पास बकरी है और वो खाली हो, ग्यावन बकरी को आपने कभी भी खजूर नहीं देनी, याद रखिएगा। वो बहुत ज़्यादा खजूर गर्म होती है और उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है ग्यावन बकरी को। इसी तरीके से आपने ग्यावन बछड़ी को भी नहीं देनी और ग्यावन भैंस को भी नहीं देनी। अच्छा, यहाँ बात हो रही है खाली जानवरों की, बकरों की, या वो बकरियाँ या वो बछड़ियाँ या वो भैंसें जो खाली हैं। ठीक है, उनकी बात हो रही है। आपने बकरी से लेकर शुरू करता हूँ, बकरे और बकरी से। बकरी को आपने रात में 1 खजूर देनी है, गुठली निकाल के 1 खजूर उसको आप दे दें, वो खा जाएगी, और उससे जो ना उसके जिस्म में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी और वो एक्टिव रहेगी। अच्छा, आपके पास जो बकरा है, चाहे वो खस्सी हो, आपने खस्सी को 2 से 3 खजूरें देनी है खस्सी बकरे को। अगर आपके पास कोई बांडू बकरा है तो आपने उसको भी 2 से 3 देनी है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई ब्रीडिंग वाला आपके पास जो मतलब मेल है जिससे आप ब्रीड ले रहे हैं, अगर वो सुस्त हो गया है तो भाई वो भी अपनी एक्टिविटी मतलब दोबारा एक्टिव हो जाएगा। उसके अंदर अगर सुस्ती आ गई तो वो दोबारा एक्टिव हो जाएगा और बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आपने इस तरीके से खजूर खिला देनी है। और इसी तरीके से आपने बड़े जानवरों को, मतलब बछड़ों को 4 से 5 दाने अपने बछड़ों को खिला देने, और बच्चियों को आपने भी 2 से 3 दाने खिला देने, लेकिन ग्यावन को नहीं खिलाने। और आपने ये अगर मतलब हफ्ते में 1 बार कर लें बहुत है, पूरे हफ्ते तक जो है ना
उस खजूर का असर रहता है। तो व्यूअर्स ये था सवाल नंबर 3 का डिटेल से जवाब। ठीक है, पूरी सर्दियाँ आपने इस तरीके से करनी हो, जैसे जैसे सर्दी चली जाती रहे तो आपने आहिस्ता आहिस्ता सारे अमल ख़त्म करते रहने, ताकि ऐसा ना हो कि गर्मी आ रही है और आपने फिर भी गर्म चीज़ें खिला रहे हो तो नुकसान हो जाएगा। तो जैसी जैसी सर्दियाँ कम होते रहें तो आपने ये अमल को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ता रहना है, एक एक करके सब चीज़ों को छोड़ना है और दोबारा गर्मी वाले फार्मूले पे आना है। अच्छा, सवाल नंबर 4 हमारा है कि सर्दी के मौसम में हमें अपने फार्म पर कौन कौन सी दवाइयाँ हंगामी मतलब कौन सी दवाइयाँ हंगामी हालात यानी फ़ौरी तौर पर बीमारी से निजात के लिए रखनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पर मतलब ये बताया गया आपको कि मतलब ये पूछा गया है और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि अल्लाह ना करे फ़ौरी तौर पर रात के टाइम कोई जानवर आपका बीमार हो जाता है, किसी को बुखार हो गया, नज़ला हो गया, खांसी हो गई या ऐसा कोई मसला हो गया, मतलब जो हवा लग जाती है, तो उस वक्त आपको फ़ौरी तौर पे कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा। वैसे मैं सबसे पहले आपको यही हिदायत करूँगा कि आपने सबसे पहले किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करना है। ठीक है, डायरेक्ट अपने तजुर्बे नहीं करने भाई। सबसे पहले आपने किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करना है, लेकिन ये हंगामी हालात की सूरत में, मतलब इमरजेंसी की सूरत में आपने जो कुछ दवाइयाँ अपने पास रखनी है। और मतलब ये एक्सपीरियंस वाली दवाइयाँ हैं, मैंने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ उस पर। तो आपने क्या करना है भाई, आपने अगर जैसे फ़ौरी तौर पे आपको नहीं मिल रहा, रात के टाइम किसी बकरा ऐसी हालत हो गई, बीमार हो रहा है कि आपको लगेगा सुबह तक बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, तो आपने इस सूरत में आपने कौन कौन सी दवाइयाँ अपने पास रखनी है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये दवाइयाँ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं इस वक्त। मैं सबका नाम बता देता हूँ। नंबर 1 पे ब्रूफिन सिरप है, नंबर 2 पे पैनाडोल सिरप है, नंबर 3 पे वारेन इंजेक्शन है, नंबर 4 पे नैरोबियन इंजेक्शन है, नंबर 5 पे कालपोल सिरप है, नंबर 6 पे सिक्योर एक्स सिरप है, नंबर 7 पे जेंटामाइसिन इंजेक्शन है। चलिए अब मैं आपको इनका इस्तेमाल बता देता हूँ और उसकी वजह बता देता हूँ कि आपने कौन सी बीमारियों में कौन सा इमरजेंसी के तौर पे। देखिए भाई व्यूवर्स, मैं फिर कहूँगा कि आपने डायरेक्ट कुछ भी नहीं करना। आपने अगर आपके पास सहूलत मौजूद है और आप डॉक्टर को बुला सकते हैं तो आप सबसे पहले आपने डॉक्टर को बुलाना है, क्योंकि भाई देखें जानवर आपका बहुत ज़्यादा कीमती है। कीमती तो है लेकिन वो भी एक जानदार चीज़ है। तो आपने किसी एक्सपर्ट या डॉक्टर को बुलाना है लाजमी, डायरेक्ट अपने तजर्बे नहीं करने। ये मैं सिर्फ उस सूरत में बता, सारे रास्ते आपके लिए बंद हो जाएँ तो फ़ौरी तौर पे कुछ नहीं हो सकता, तो आप फिर ये दवाइयाँ अपने पास जो रखी हुई हैं आपने, ये दवाइयाँ, तो आप इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नंबर 1 पे ब्रूफिन सिरप है और नंबर 2 पे पैनाडोल। ये अक्सर हमारे घरों में पाया जाता है, लेकिन मैं ये इसका तरीक़ाकार भी पता ही है तकरीबन सभी लोगों को कि तबीयत अगर ज़्यादा ख़राब नहीं है तो आपने 2 टाइम पिलाना है। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ डोज़ बता देता हूँ कि बकरे को आपने 10 सीसी पिलाना है, बकरा हो या बकरी हो, आपने 10 सीसी पिलाना है। अगर कोई 4 महीने से छोटा बकरा है, 4 महीने तक का बकरा है मतलब बच्चा है, तो आपने उसको 5 सीसी पिलाना है। ठीक है, और 4 महीने से अगर छोटा है तो आपने उसको 2 सीसी पिलाना है। अब आ जाएं तकरीबन 1 साल के बछड़े पे। मतलब 1 साल का बच्चा है, मतलब 1 साल की उम्र है उसकी, तो आपने उसको आधी बोतल पिलानी है। अगर 1 साल से वो बड़ा है तो आपने उसको पूरी बोतल पिला देनी है। ठीक है, ये ब्रूफिन और पैनाडोल की ये तो क्यों पिलाई जाती है, तो सबको पता है कि बुखार, हल्का सा बुखार हो गया या जिस्म में दर्द है या तकलीफ़ है टांगों में, इधर जिस्म में कहीं किसी भी हिस्से में तकलीफ़ हो गई, ठीक है, जानवर सुस्त हुआ हो, तो इसलिए पिलाई जाती है। और दोस्तों अच्छा, नंबर 3 पे आ जाए वारन पे। वारन बेसिकली पेन किलर है। ठीक है, और ये बुखार में भी काम करता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम किसी मंडी से जानवर लेकर आते हैं, जानवर रास्ते में सफ़र करता है तो उसको रास्ते की थकन हो जाती है, मतलब उसकी टांगों में दर्द हो जाता है और बुखार, उस तकलीफ़ से उसको, थकन से उसको बुखार भी चढ़ जाता है लगती है, जिससे वो ठंड भी लग जाती है उसको। तो उस सब से मतलब उन सब चीज़ों में जो ना वारन का इंजेक्शन जो ना बेस्ट है, मैंने खुद यूज़ किया हुआ है। और ये बेसिकली एम्प्यूल मिलता है एक छोटा सा, जिसमें 2 सीसी होता है। तो अगर आपने बकरे को 2 सीसी लगाना है, वो भी गोश्त में लगाना है। ठीक है, ये गोश्त में ही लगता है। अगर आपके पास बड़ा जानवर है तो आपने कम से कम 10 सीसी लगाना है। बड़े से मुराद ये है कि बछड़ा है, बड़ा बछड़ा है कोई, तो आपने कम से कम 8 से 10 सीसी उसको लगाना है और वो भी आपने गोश्त में ही लगाना है। ये लगाने से इंशाल्लाह आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा, क्योंकि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। अच्छा, 4th नंबर पे है नैरोबियन इंजेक्शन। नैरोबियन बेसिकली ये पेन किलर भी है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है पट्ठों के लिए।
अगर मिसाल के तौर पे कोई सर्दियों में ख़ास तौर पे ऐसा होता है, या फिर जानवर को मतलब हम लोड करते हैं, जानवर ट्रक में लोड कर रहे हैं या हम ट्रक से अनलोड कर रहे हैं, तो उस वक्त जो ना उनकी पैर की डायरेक्शन टेढ़ी हो जाती है, कभी कैसा पैर रख लेते हैं, कभी कैसा, या अमूमन अपनी जहाँ जहाँ पर जानवर खड़ा होता है वहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो पट्टा उससे अकड़ जाता है, पट्टे में खिंचाव आ जाता है। तो उसके लिए नैरोबियान इंजेक्शन बहुत बेस्ट है, और ये भी गोश्त में लगता है। छोटा सा एम्प्यूल आता है इसका 2 cc का, और ये भी इसी तरीके से लगता है। अगर छोटा बकरा है, मतलब बकरा है, छोटे से मुराद ये कि अगर बकरा है तो उसको गोश्त में लगेगा 2 cc, ठीक है। और अगर बड़ा जानवर है तो उसको आप 8 cc लगा सकते हैं गोश्त में, ठीक है। और अगर तब मतलब तकलीफ़ ज़्यादा है तो आपने सुबह शाम लगाना है। अगर तकलीफ़ ज़्यादा मतलब ज़्यादा से मुराद है कि बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रहा, तो फिर आपने सुबह शाम लगाना है 12 घंटे के वक्फे से। अगर ऐसा है कि मतलब चल रहा है लेकिन लंगड़ा रहा है इस तरीके से, तो आपने 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे के वक्फे से लगाना है जब तक वो सही नहीं होता। अब आ जाएँ कालपोल सिरप। कालपोल सिरप का भी काम ऐसा ही है जैसे ब्रूफिन का काम है, और इसको भी आपने बकरे को 10 cc पिलाना है। और बड़े जानवर को, मतलब अगर वो 1 साल से छोटा बच्चा है, मतलब बकरे में भी आपने बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर 4 महीने से छोटा बच्चा है तो 2 cc पिला दें, 4 महीने तक का है तो 5 cc पिला दें, 4 महीने से ऊपर तक का मतलब आप 12 महीने का अगर बच्चा है तो आपने 10 cc पिला दें। इस तरीके से आपने पिलाना है। और बड़े जानवरों को ऐसा ही है कि आपने 1 साल से छोटा है अगर, या 1 साल का, तो आपने आधी बोतल पिलानी है। अगर उससे बड़ा है और तो आपने पूरा सिरप पिला देना है उसको, ठीक है। अब आते हैं सिक्योर एक्स। सिक्योर एक्स बेसिकली ये जानवरों के लिए बनाया गया, ठीक है। और ये मोशन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि हम लोग अमूमन जानवरों को सर्दियों में गर्म ग़िज़ा देते हैं ताकि उनके मतलब चारा भी उनको ऐसा ही प्रोवाइड करते हैं तो थोड़ा गर्म हो, ताकि उनके जिस्म में गर्मी रहे, उनको ठंड ना लग सके। तो कभी कभार ऐसा होता है कि गर्म ग़िज़ा देने की वजह से उनको थोड़े बहुत मोशन लग जाते हैं, ठीक है, या किसी भी बीमारी की बुखार में आ जाते हैं तो भी लग जाते हैं। तो उस वक्त आपने ये सिक्योर एक्स का सिरप आता है, ये बड़ा मुफीद है। और आपने क्या करना है कि छोटे बकरे को, मतलब छोटे से मुराद ये कि अगर 4, आपने वही इसी तरीके से 2 cc देना है। 4 से 5 महीने वाले को 5 cc देना है। और अगर बड़ा बकरा है 2 या 4 दांत का, तो आपने 10-10 cc उसको देना है सुबह शाम। अगर मोशन ज़्यादा है तो आप सुबह शाम दें, अगर मोशन कम है तो आप रोज़ाना एक दिन में एक दफ़ा दे सकते हैं। अब आते हैं जेंटामाइसिन के ऊपर। इंजेक्शन है, ख़ास तौर पे ये नमूनिया में यूज़ होता है, क्योंकि सर्दी में बीमारी जो ना बहुत ज़्यादा आती है फार्म पर, और जानवरों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। और ये बीमारी ऐसी है कि एक से दूसरे में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जेंटामाइसिन, और मैंने देखें दोनों पे टिक लगाया हुआ है। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जेंटामाइसिन पे भी टिक है और नेरोबियान पे भी टिक है। ये एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आपने क्या करना है, क्योंकि जब नमूनिया होता है तो जिस्म के पट्टों में भी दर्द होता है, ठीक है। तो ये इसलिए इसका एक कॉम्बिनेशन है नेरोबियान का और जेंटामाइसिन का। और अगर आपके पास बड़ा जानवर है तो आपने 10 cc या 8 cc, 8 से 10 cc नेरोबियान लेना है, और 8 से 10 cc आपने जेंटामाइसिन लेना है। ये एक तरफ आपने गोश्त में जेंटामाइसिन लगाना है और एक तरफ नेरोबियान लगा देना है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही जल्दी फ़र्क पड़ जाता है। और तब अगर नमूनिया बहुत ज़्यादा तो आपने सुबह शाम लगाना है, ठीक है। और जब तक लगाना है जब तक उसका नमूनिया ख़त्म नहीं होता। लेकिन अच्छा, फिर उसके बाद आप मतलब टामाइसन आपको मिल जाए और नेरोबियन आपको ना मिले, तो उसकी नेरोबियन की जगह पे आप वारंट भी यूज़ कर सकते हैं इसके साथ, और सेव हो जाए, ठीक है। अच्छा व्यूअर्स, ये सारी दवाइयाँ मैंने आपको बता दी, लेकिन मैं आखिर में बताता चलूँ कि आपने फिर भी अपना कोई तजर्बा नहीं करना। आप देखें, जानवर भी जानदार चीज़ है, उनकी भी जान बहुत ज़्यादा कीमती है। तो सबसे पहले आपने डॉक्टर को बुलाना है। अगर डॉक्टर आते हैं और आपको लगता है कि जब तक डॉक्टर आएंगे तो आपका जानवर जो है ना वो मतलब उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ऐसा कोई जानी, तो आप डॉक्टर का वेट करें, या फिर डॉक्टर से फ़ोन पे पूछ लें कि उनको क्या करना पड़ेगा फ़ौरी।
ठीक है। तो आपने इस तरीके से करना है, लेकिन ये हंगामी सूरत हाल में मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं, उसका पूरा तरीक़ाकार बताया है। तो मेरी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आपने इसी तरीके से यूज़ करनी है दवाइयाँ, और ये अपने बाड़ों पे आपने मतलब जगह पर या आप घर पे रखे हुए हैं बाड़े पे, तो आपने ये दवाइयाँ वहाँ पर रख लेनी है। तो उम्मीद है कि आपको मेरे सवाल नंबर 3 और 4 समझ में आ गए होंगे, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और सवाल नंबर 5 और 6 के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा मैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख लिया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। अपने भाई को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।